कल्पना कीजिए एक ऐसे महासागर की जिसकी तुलना में हमारी पृथ्वी के सारे समंदर पानी की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। एक ऐसा जलाशय जो हमसे इतना दूर है कि वहां तक पहुंचने में प्रकाश को भी अरबों साल लग जाते हैं। आज हम ब्रह्मांड के उस कोने की यात्रा करेंगे जहां प्रकृति ने पानी का सबसे बड़ा और सबसे पुराना भंडार छिपा रखा है। साल 2011 में खगोलविदों की 2 टीमों ने एक ऐसी खोज की जिसने विज्ञान जगत को चौंका दिया। पृथ्वी से लगभग 12 बिलियन यानी 1200 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर उन्हें पानी का एक विशाल बादल मिला। ये बादल इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी के सभी महासागरों के कुल पानी से 140 ट्रिलियन यानी 1,40 करोड़ गुना ज्यादा पानी मौजूद है। यानी अगर आप पृथ्वी के सारे पानी को एक बाल्टी माने तो ये जलाशय पूरे ब्रह्मांड को भिगोने की ताकत रखता है। लेकिन ये पानी किसी ग्रह पर नहीं है, ये पानी भाप के रूप में एक क्वेजार के चारों ओर लिपटा हुआ है। इस क्वेजार का नाम है APM 08279+5255। क्वेजार ब्रह्मांड की सबसे चमकीली और ऊर्जावान वस्तुएं होती हैं। इस क्वेजार के केंद्र में एक विशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो हमारी सूर्य से 20 अरब गुना बड़ा है। ये ब्लैक होल जितनी ऊर्जा पैदा करता है वो हमारी पूरी आकाशगंगा से हजारों गुना ज्यादा है। आप सोच रहे होंगे कि एक दहकते हुए ब्लैक होल के पास पानी कैसे बच सकता है। दरअसल ये पानी तरल रूप में नहीं बल्कि गर्म गैस या भाप के रूप में है। ये जलाशय सैकड़ों प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में फैला हुआ है। हालांकि ये भाप बहुत गर्म है, लेकिन अंतरिक्ष के मानकों के हिसाब से ये आसपास की गैस से ठंडी है जो इसे स्थिर बनाए रखती है। वैज्ञानिकों के लिए ये खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साबित करती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत के मात्र 1.6 बिलियन साल बाद भी पानी अस्तित्व में था। चूंकि ये जलाशय हमसे 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, इसका मतलब है कि हम इसे वैसे देख रहे हैं जैसा ये 12 अरब साल पहले था। ये उस समय का है जब ब्रह्मांड अपनी युवावस्था में था। ये पानी हमें बताता है कि जीवन के लिए जरूरी तत्व H2O ब्रह्मांड में तब से मौजूद है जब गैलेक्सियां बननी शुरू ही हुई थीं। आज जब हम अपनी सूखी धरती पर पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं तो ये सोचना भी सुखद है कि कहीं दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में पानी का इतना बड़ा समंदर तैर रहा है। ये ब्रह्मांड हमें हर कदम पर याद दिलाता है कि हम इसके बारे में कितना कम जानते हैं और अभी कितने राज खुलने बाकी हैं। पृथ्वी, जिसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसके 70% हिस्से पर पानी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अंतरिक्ष में पानी का एक ऐसा भंडार मौजूद है जिसके सामने हमारी धरती के सारे महासागर बस एक छोटी सी बूंद के बराबर हैं। ये कोई मामूली बादल नहीं है। इसमें मौजूद पानी की मात्रा पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी से 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा है। जी हाँ, आपने सही सुना, 140 ट्रिलियन गुना। ये पानी तरल रूप में नहीं बल्कि भाप यानी वाटर वेपर के रूप में मौजूद है, जो एक चमकदार क्वेसार APM 08279+5255 के चारों ओर फैला हुआ है। ये इलाका इतना विशाल है कि यहाँ का पानी कई 100 प्रकाश वर्षों तक फैला है। हैरानी की बात तो ये है कि हम इस बादल को उसी स्थिति में देख रहे हैं जब ब्रह्मांड मात्र 1.6 अरब साल पुराना था। यानी ब्रह्मांड की शुरुआत से ही पानी यहाँ मौजूद है, जो जीवन की संभावनाओं पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ब्रह्मांड के इस विशाल कैनवस पर हमारी पृथ्वी एक सुनहरे कण जैसी है। हमें लगता है कि हमारे महासागर विशाल हैं, प्रशांत महासागर की गहराइयां अनंत हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम ब्रह्मांड के एक ऐसे सच से अनजान हैं जो हमारी कल्पना की सीमाओं को तोड़ देता है। अंतरिक्ष की खामोशी में एक ऐसा समंदर छिपा है जिसके सामने पृथ्वी का अस्तित्व ही फीका पड़ जाए। वैज्ञानिकों ने अपनी दूरबीनों को जब समय की गहराइयों में मोड़ा तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने विज्ञान की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। हमसे 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर ये दूरी इतनी ज्यादा है कि आज जो रोशनी हम देख रहे हैं उसने अपनी यात्रा तब शुरू की थी जब ब्रह्मांड की उम्र अपनी वर्तमान आयु का मात्र 10वां हिस्सा थी। हम इतिहास के उस दौर को देख रहे हैं जब तारे और गैलेक्सियां अभी आकार ही ले रही थीं। वहां मौजूद है एक क्वासर APM 08279+5255। ये एक ऐसी विशाल संरचना है जो हमारी सूर्य से 20 अरब गुना ज्यादा भारी ब्लैक होल को अपने केंद्र में समेटे हुए है। लेकिन इस पिंड के चारों ओर कोई आग का दरिया नहीं,
बल्कि जीवन का आधार यानी पानी मौजूद है, एक विशाल बादल के रूप में, भाप के रूप में। वैज्ञानिक गणना बताती है कि यहाँ इतना पानी है कि अगर आप पृथ्वी के सारे महासागरों को मिला दें तो भी उसे भरने के लिए ऐसे 140 ट्रिलियन और महासागरों की जरूरत पड़ेगी। ये पानी तरल नहीं है। यहाँ का तापमान और ब्लैक होल से निकलने वाली भीषण ऊर्जा इस पानी को अत्यधिक गर्म भाप में बदल देती है। ये बादल सैकड़ों प्रकाश वर्षों के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये खोज हमें एक बड़ा सबक देती है। पानी ब्रह्मांड में कोई दुर्लभ चीज नहीं है। ये तो सृष्टि की शुरुआती पलों से ही वहां मौजूद था, ब्लैक होल्स के इर्द गिर्द नाचता हुआ, नई दुनियाओं के बनने का इंतजार करता हुआ। जब हम रात के अंधेरे में आसमान की ओर देखते हैं तो हमें सिर्फ टिमटिमाते तारे दिखते हैं, पर याद रखिएगा, उन्हीं सितारों के बीच कहीं पानी का ये महासागर तैर रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हमारी खोज तो अभी बस शुरू हुई है। हम इस अनंत समंदर के किनारे खड़े छोटे से बच्चे की तरह हैं, जिसे अभी पूरा ब्रह्मांड नापना बाकी है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अंतरिक्ष के शून्य तापमान के बावजूद यहाँ का पानी जमा हुआ बर्फ नहीं है। ब्लैक होल से निकलने वाली एक्सरे और इंफ्रारेड विकिरण इस बादल को गर्म रखती है। यहाँ का औसतन तापमान -53 डिग्री सेल्सियस है, जो अंतरिक्ष के हिसाब से काफी गर्म माना जाता है। साथ ही यहाँ की गैस का घनत्व पृथ्वी के वातावरण से अरबों गुना कम है। फिर भी इसका फैलाव कई 100 प्रकाश वर्षों तक है। ये खोज सिर्फ एक आंकड़े के बारे में नहीं है। ये हमें बताती है कि पानी, जो जीवन के लिए अनिवार्य है, ब्रह्मांड में शुरू से ही मौजूद था। भले ही वो ब्लैक होल के खतरनाक साए में हो, लेकिन वो वहाँ है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस अनंत अंतरिक्ष में और कितनी ऐसी चीजें छिपी हैं जिन्हें ढूंढना अभी बाकी है। जब हम कहते हैं कि 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर पानी मौजूद है, तो मन में एक सवाल आता है, आखिर वैज्ञानिकों को इतनी दूर की सटीक जानकारी मिलती कैसे है? ना तो वहाँ कोई प्रोब भेजा गया है, ना ही कोई कैमरा वहाँ तक पहुँच सकता है। इसका जवाब छिपा है ब्रह्मांड के सबसे बड़े जासूस में, जिसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कैलटेक के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से आने वाली रोशनी को डिकोड किया। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी तकनीक है जहां दूर स्थित पिंडों से आने वाले प्रकाश को एक प्रिज्म की तरह फैलाया जाता है। हर रासायनिक तत्व, चाहे वो ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो या पानी, प्रकाश के स्पेक्ट्रम पर अपनी एक खास छाप यानी सिग्नेचर छोड़ता है। जब वैज्ञानिकों ने क्वेसार APM 08279+5255 से आने वाली रोशनी का विश्लेषण किया तो उन्हें पानी के अणुओं के विशिष्ट फिंगरप्रिंट्स मिले। ये रोशनी 12 अरब सालों का सफर तय करके हमारे पास पहुंची थी। इस डेटा ने न केवल पानी की मौजूदगी की पुष्टि की, बल्कि ये भी बताया कि वो पानी किस अवस्था में है। डेटा से पता चला कि वहाँ का पानी भाप यानी वाटर वेपर के रूप में एक विशाल डिस्क की तरह ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से ही हम जान पाए कि ये बादल कितना गर्म है और इसका घनत्व कितना है। भले ही वहाँ का तापमान -53 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ब्लैक होल की तीव्र गर्मी के कारण ये भाप के रूप में बना रहता है। ये तकनीक हमें बताती है कि ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में भी गैसें और धूल आपस में मिलकर पानी जैसे जीवनदायी अणु बनाने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित हो चुके थे। बिना स्पेक्ट्रोस्कोपी के ये विशाल महासागर हमेशा के लिए अंधेरे में छिपा रहता। विज्ञान की ये ताकत हमें उन सीमाओं के पार देखने की अनुमति देती है जहां इंसान कभी शारीरिक रूप से नहीं पहुंच सकता। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की हर किरण अपने भीतर एक अनकही कहानी समेटे हुए है। ब्रह्मांड की गहराइयों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो चमक के मामले में अरबों सूर्यों को भी छोटा बना देती हैं। हम बात कर रहे हैं क्वेसार APM 08279+5255 की। ये कोई साधारण तारा नहीं है, ये एक कॉस्मिक पावर हाउस है। ये क्वेसार हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी से 1000 गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है। इसकी चमक इतनी भीषण है कि यदि ये हमारी गैलेक्सी के पड़ोस में होता तो रात का अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। लेकिन ये चमक आखिर आती कहाँ से है? इस चमक के पीछे छिपा है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसका द्रव्यमान यानी वजन हमारे सूर्य से 20 अरब गुना ज्यादा है। ये ब्लैक होल हर पल, हर सेकंड करोड़ों टन गैस और मलबे को अपनी ओर खींच रहा है। जब ये पदार्थ ब्लैक होल के चारों ओर घूमता है तो घर्षण और गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो इतना गर्म हो जाता है कि उससे निकलने वाली ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज रोशनी पैदा करती है। इसी रोशनी और गर्मी की वजह से इसके चारों ओर मौजूद पानी कभी जमता नहीं है। इतनी दूरी पर किसी भी चीज को सीधा देखना असंभव है। यहाँ काम आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी।
कैलटेक के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के इस प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा। उन्होंने पाया कि इस क्वासर से आने वाली रोशनी में कुछ खास अवशोषण रेखाएं थीं, अब्सॉर्प्शन लाइंस थीं। ये पानी के अणुओं के गुप्त हस्ताक्षर थे। इसी तकनीक से हमें पता चला खोल के चारों ओर पानी का एक विशालकाय बादल तैर रहा है, एक ऐसा बादल जिसमें पृथ्वी के सभी महासागरों से 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा पानी भाप बनकर नाच रहा है। सोचिए, एक तरफ एक ऐसा ब्लैक होल है जो प्रकाश तक को निगल जाता है, और दूसरी तरफ वही ब्लैक होल जीवन के सबसे जरूरी तत्व पानी को पाल रहा है। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विरोधाभास है। यहाँ पानी तरल नहीं है, बल्कि एक अत्यंत पतली भाप के रूप में सैकड़ों प्रकाश वर्षों तक फैला है। यहाँ का घनत्व इतना कम है कि वो पृथ्वी के वातावरण से अरबों गुना विरल है। फिर भी इसकी विशालता इतनी है कि ये पूरे ब्रह्मांड के इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। चूंकि ये क्वासर हमसे 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, हम इसे तब देख रहे हैं जब ब्रह्मांड की उम्र सिर्फ 1.6 अरब साल थी। ये हमें बताता है कि पानी, जो हमारे शरीर का हिस्सा है, जो हमारी नसों में बहता है, वो इस ब्रह्मांड में तब से मौजूद है जब पहले तारे बन रहे थे। हम और हमारी दुनिया उसी प्राचीन ब्रह्मांडीय प्रक्रिया का हिस्सा है। तो अगली बार जब आप रात के सन्नाटे में आसमान की ओर देखें और खुद को छोटा महसूस करें, तो रुकिए, याद कीजिए उस 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर तैरते पानी के समंदर को। याद कीजिए ब्लैक होल को जो रोशनी को निगल जाता है लेकिन पानी को पाल रहा है। ब्रह्मांड की ये विशालता हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये बताने के लिए है कि संभावनाओं का कोई अंत नहीं है। जिस पानी की बूंदों को आज हम अपनी आंखों से देखते हैं, उनका इतिहास अरबों साल पुराना है। वे ब्लैक होल के संघर्ष से गुजरी हैं, वे सितारों की राख से बनी हैं। अगर ब्रह्मांड के सबसे खौफनाक कोने में जीवन का आधार पानी सुरक्षित रह सकता है, तो आपके भीतर की वो आग, आपके वो सपने और आपकी वो उम्मीदें क्यों नहीं? आप सिर्फ इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, आप खुद एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। आपके भीतर वही अणु है जो उन सितारों में है। सितारों के उस पार अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है। विज्ञान हमें सिर्फ तथ्य नहीं देता, वो हमें कल्पना करने का हौसला देता है। उठिए, अपनी सीमाओं को तोड़िए और याद रखिए कि आपकी कहानी भी उन्हीं सितारों की तरह महान होने के लिए लिखी गई है। अगर ब्रह्मांड की इस रोमांचक यात्रा ने आपके दिल को छुआ है और आप ऐसी ही और भी अनकही कहानियों को जानना चाहते हैं, तो इस सफर में हमारे साथी बनिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको ये जानकारी पसंद आई। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि वे कितनी विशाल और अद्भुत दुनिया का हिस्सा है। और हाँ, ब्रह्मांड के रहस्यों की इस किताब को हमारे साथ मिलकर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि याद रखिए, ये तो बस शुरुआत है। असली समंदर तो अभी खोजना बाकी है। देखते रहिए, सीखते रहिए।